नमस्कार। क्या आपके तलवों में जलन रहती है? पैरों में चींटियां जैसा काटती हैं? आपको पैरों में सूनापन लगने लगा है? या फिर आपको जब चप्पल पहनते हैं तब चप्पल पहनने में दिक्कत आने लगी है? आपको कुछ सामने की तरफ चाहिए होता है जिससे आपको पैर को पंजे को चप्पल में डालने में आसानी रहे? अगर ऐसा हो रहा है तो इस समस्या को न्यूरोपैथी बोला जाता है। न्यूरोपैथी दो तरीके की होती है। एक तो होती है डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी और दूसरी होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी जो होती है उसको तो बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कभी कभी जैसे वजन बहुत ज्यादा है या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वजन बहुत ज्यादा मतलब ओबेसिटी है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए, जिसमें आपको रात को खर्राटे आते आते आपकी नींद बार बार टूटती है, नींद आपकी अच्छे तरीके से नहीं आ पाती तो सीपैप मशीन लगानी पड़ती है, जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से भी इस समस्या को कहा जा सकता है। या फिर अस्थमा की समस्या है, या फिर साथ में आपके कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ऐसे केस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है कि आपके जो पैर के पंजे हैं वो धीरे धीरे करके सूने होना चालू हो जाते हैं। तो ये तो डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी, मतलब अगर शुगर है तो शुगर की वजह से न्यूरोपैथी होती है, और अगर शुगर नहीं है तो भी न्यूरोपैथी हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर बिल्कुल नहीं है लेकिन पैरों में बिल्कुल जलन हो रही है, तलवों में पूरे पंजे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पंजों में चींटियां काट रही हैं, या फिर पैर सो जाते हैं बार बार, या फिर पैर में सूनापन रहता है, इतनी नमनेस रहती है कि अगर वो कहीं बैठे हुए हैं चप्पल निकल जाएगी और पता ही नहीं लगेगा। ऐसी स्थितियां अगर हैं तो डेफिनेटली आज हम आपको दो प्राकृतिक चिकित्साएं, व्यायाम और आहार चिकित्सा में क्या ध्यान रखना है पूरा बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि यह समस्या आपकी पूरे तरीके से ठीक हो जाए। अब हम देखेंगे कि ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसके उपचार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है तो बाकी उपचार तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको शुगर को मैनेज जरूर करना पड़ेगा। अगर शुगर मैनेज नहीं होगी तो आप कितने भी ट्रीटमेंट करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा आराम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में हम देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में न्यूरोपैथी के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में न्यूरोपैथी के लिए एक ट्रीटमेंट है गरम ठंडा सेक, और गरम ठंडा सेक करने के बाद गीला लपेट। अगर आप पैर के पंजों पर गर्म पानी से 2 मिनट, ठंडे पानी से 1 मिनट इंटू 5 बार रिपीट करके 15 मिनट का ये ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके बाद पहले पंजे पर गीला लपेट लपेटा, ठंडे पानी का गीला कपड़ा, ऊपर से ऊनी लपेट लपेट करके ऊनी लपेट दिया, इसको लगभग 30 से 40 मिनट। अब अगर आप ये इलाज दिन में एक बार भी कर देते हैं पंजों पर, पैरों के पंजों पर, तो आपके पैरों के पंजों में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। जो जलन हो रही थी, जो चींटियां जैसी काट रही थी, उनमें आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा इलाज जो है वो है आप लौकी को, जैसे ये लौकी है, इस लौकी को ऐसे काट दीजिए। ऐसे काटा तो 2 फांक हो जाएंगी लौकी की। अब जो गूदे वाला पार्ट है उससे आप तलवों पर पंजों पर अच्छे तरीके से दोनों तलवों पंजों पर मालिश कर दीजिए। तो लौकी से मालिश पंजों पर, यह बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छा इलाज है। इसको आप 5-5, 10-10 मिनट करके दोनों तलवों पर पंजों पर अच्छे तरीके से दिन में एक बार, अगर संभव हो जाए तो 2 बार कर सकते हैं। अब कई लोग कह सकते हैं कि लौकी तो खाने के लिए नहीं मिलती है, आप तलवे पर लगाने की, रगड़ने की बात कर रहे हो। तो लौकी जरूरी नहीं है कि पूरी लौकी को ही आप एक बार में उपयोग में लें। आपको लौकी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और वो अच्छे तरीके से अगर आप स्पॉन्ज करते हैं तलवों पर, तो उससे आपके तलवों पर ठंडक मिलेगी और एकदम से जो नमनेस थी, जो जलन थी, वो कम होना चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा उपचार है ये। दोनों उपचार अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तीसरा, अगर मान लो आप लौकी वाला नहीं करना चाहें तो फिर आप मिट्टी पानी में भिगो दीजिए, और अच्छे तरीके से मिट्टी जब पानी को सोख ले तब मोटा मोटा मिट्टी का लेप जो है वो पैरों के पंजों, उंगलियों से लेकर के और
घुटने तक के हिस्से पर कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपचार है, इससे आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाता है, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो दो हो जाएंगे प्राकृतिक उपचार। अब प्राकृतिक उपचार के बाद में हम देखेंगे कि व्यायाम में आप इसके लिए न्यूरोपैथी के लिए क्या कर सकते हैं। तो प्राकृतिक उपचार हो गया, अब व्यायाम। तो व्यायाम मतलब योग चिकित्सा या व्यायाम चिकित्सा। योग चिकित्सा व्यायाम चिकित्सा में पैरों के पंजों का व्यायाम। पंजों का व्यायाम मतलब पैरों के पंजों को सामने फैला करके बैठ गए पैरों को, और उंगली से चालू करना है। उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को इस तरीके से मोड़ना पूरा और सीधा करना, मोड़ना सीधा करना। कम से कम 20 एक बार में, 20 राउंड एक बार में करना है। ये हो जाए, इसके बाद पूरे पंजे को अच्छे तरीके, पैर के पंजे को पूरा, उंगलियों को पूरा मोड़ना और पूरा खोलना। इसके बाद टखने को पूरा आगे पीछे पूरा इस तरीके से करना, और फिर सर्कमडक्शन और उल्टा घुमाना। ये जो है ये व्यायाम बहुत अच्छे व्यायाम होते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए। इसके साथ में एक व्यायाम और है जो बहुत अच्छा काम करता है। आप एक तौलिया लीजिए, फर्श पर बिछा लीजिए और उस तौलिया पर खड़े हो जाइए और पैर की उंगलियों से तौलिया को पूरा इकट्ठा पीछे की तरफ इकट्ठा कर दीजिए, और धीरे धीरे करके फिर उस तौलिया को जो हमने पीछे की तरफ इकट्ठा किया है उसको बाहर की तरफ, आगे की तरफ फेंकिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 बार, 2-2, 3-3 बार तौलिया को इकट्ठा करके आगे की तरफ फेंकने वाला काम जो है ये व्यायाम में बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में प्राणायाम। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा इसमें। और अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट तो आप करें ही करें। जब 10 मिनट अनुलोम विलोम कर चुके हो, उसके बाद आप गर्मी जो जलन है, तलवों में जलन हो रही है, उसके लिए चंद्र अनुलोम विलोम और चंद्र भेदी। चंद्र अनुलोम विलोम का मतलब क्या है? चंद्र मतलब दाहिने को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को भरना और बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ना। चंद्र मतलब बायां, अनुलोम मतलब भरना, विलोम मतलब छोड़ना। चंद्र अनुलोम विलोम ये वाला प्राणायाम करेंगे। और फिर जब ये हो जाए तो चंद्र भेदी। चंद्र भेदी मतलब चंद्र से भरकर भेद कर सूर्य से छोड़ना। चंद्र से भरना, सूर्य से छोड़ना, चंद्र से भरना, सूर्य से छोड़ना। ये रेगुलर आपको कम से कम 5-5 मिनट के लिए ये दोनों प्राणायाम कर लेने हैं। आप अगर इतना कर लेते हैं व्यायाम में, निश्चित ही आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या जो हो रही है उससे बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। अब हम डाइट देखेंगे, आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा में सामान्य तौर पर हम देखें कि B12 की जरूरत पड़ती है। B12 अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में होगा तो फिर आहार चिकित्सा या भोजन में हमें क्या लेना है? B12 की ज्यादा मात्रा। तो हम थोड़ा दही ले सकते हैं, संभव हो जाए तो थोड़ा दूध, अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा रहेगा, दूध ले सकते हैं। सौंफ की अच्छी मात्रा ले सकते हैं। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ जो B12 है वो रहेगा। साथ में अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप थोड़ा सा कोशिश करके जो कतीरा होता है रात को भिगो करके सवेरे सवेरे कतीरा खा सकते हैं। कतीरा आपके पूरे शरीर में ठंडक पहुंचाएगा। तो जो बर्निंग है, वैसे तो न्यूराइटिस की बर्निंग है, लेकिन बर्निंग में कतीरा काफी अच्छे तरीके से आराम करता है। तो खाने पीने से अब नहीं खाने वाली चीजें, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश अगर हो जाए बिल्कुल बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम तो कर ही दीजिए। नमक का उपयोग जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर दीजिए। बहुत मोटे आटे की रोटी खाना चालू करिए। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और सलाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, वो भी खाने के कम से कम आधे घंटे 40 मिनट पहले सलाद खा लेना है। उसके बाद फिर खाना खाना है और खाना अच्छे तरीके से पचे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाने को बिल्कुल मुंह में ही पानी बना देना है, बिल्कुल पीने जैसा बना देना है, फिर खाने को निगलना है अंदर। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ये समस्या जो है पैरों में सूनेपन की, ये बिल्कुल दूर होना चालू हो जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।